हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग प्रोनाउन के इस दूसरे वीडियो में प्रोनाउन के बाकी के बचे हुए काइंड्स को डिफाइन करेंगे। हमारा प्रोनाउन का पहला वीडियो में काइंड्स के 5 दिखाए गए थे, प्रोनाउन के काइंड्स 5 दिखे थे। आज हम लोग 5 और काइंड्स को देखेंगे। अगर अब तक आपने प्रोनाउन के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग इस बचे हुए काइंड्स को देखते हैं। तो हमारा काइंड्स यहाँ पर बचा हुआ है 6 नंबर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 7 नंबर एम्फैटिक प्रोनाउन, 8 नंबर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 9 नंबर रिलेटिव प्रोनाउन एंड द लास्ट 10 नंबर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हम इन सारे प्रोनाउन को आज एक एक करके डिफाइन करते हुए देखेंगे कि ये सारे प्रोनाउन क्या हैं और कैसे हो काम करते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आप देख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव जो है ये इट मींस रिफ्लेक्ट से हो सकते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रतिबिंबित होता है, प्रतिबिंबित या परावर्तित कर सकते हैं, परावर्तित। ठीक है, यानी कि इसमें जो काम होते हैं उस काम का जो असर है वो खुद पर पड़ता है, या कह सकते हैं अपने आप को जहां पड़ता है वो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इसमें कैसे वर्ड आते हैं, तो इसमें जितने भी प्रोनाउन होते हैं उसमें सेल्फ और सेल्फ जुड़े होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ, ईटीसी। ये सारे शब्द आपको एम्फैटिक प्रोनाउन है, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और इसका अर्थ जो है आपको अपने आप को निकलता है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने चोट पहुंचाई खुद को, अपने आप को। मैंने अपने आप को या खुद को चोट पहुंचाई, तो इसका असर जो है ये सब्जेक्ट के ऊपर अपने आप को क्या करता है, प्रतिबिंबित या परावर्तित कर देता है। इसलिए यहां माई सेल्फ क्या है, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अगर और हम एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ और ले सकते हैं। शी ruined herself, उसने बर्बाद किया। किसको बर्बाद किया, तो खुद को, अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो इसका भी काम का असर जो है स्वयं अपने आप के ऊपर पड़ता है। तो जो भी काम का असर सब्जेक्ट के ऊपर या जो कहने वाला है, जो करता है, उसके ऊपर अपने आप के ऊपर पड़ता है, तो वो सारे शब्द आपको क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट 7 पॉइंट पे चलते हैं। चलिए तो 7 पॉइंट है हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक का मतलब होता है एम्फैसाइजिंग, एम्फैसाइजिंग मतलब होता है इसका जोरदार। ठीक है, इसमें आपको जो क्या होते हैं, इसमें आपको ऐसे वर्ड जो अभी अभी आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत देखा, जितने भी शब्द आपने देखा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, yourselves, himself, herself, ourselves,
themselves, etc. यही सारे शब्द आपको एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहलाते हैं, लेकिन इनका अर्थ यहां पर क्या निकलता है? तो इनका अर्थ यहां पर स्वयं निकलता है या खुद को निकलता है, खुद। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक एग्जांपल, आई किल्ड अ टाइगर माई सेल्फ, मैंने एक बाघ मारी। कैसे मारी? तो मैंने स्वयं मारी, मैं खुद मारा। ठीक है, तो इस पे क्या हो रहा है? ये ऐसे वर्ड हैं जो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? जोर देने का काम करते हैं, यानी कि अपने ऊपर ये एम्फैसिजिंग कर रहे हैं, एम्फैटिक बना रहे हैं, यानी कि मैंने खुद मारा है। ठीक है, और अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, अगर दूसरे एग्जांपल की, तो ही हिमसेल्फ डू सो, यानी कि उसने ऐसा किया। तो किसने किया? तो उसने खुद ऐसा किया या उसने स्वयं ऐसा किया। तो इसे क्या है? ये सारे सेंटेंसेस में अपने कर्ता के ऊपर क्या करता है? जोर देने का कार्य करता है, इसलिए ये सारे वर्ड आपको एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट 8वें प्रोनाउन के काइंड्स को देखते हैं। चलिए, तो 8वां पॉइंट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल में दो वर्ड आते हैं, एक होता है वन अनदर, दूसरा होता है इच अदर। इन दोनों वर्ड का अर्थ जो है, मतलब जो है, एक दूसरे के ऊपर होता है, यानी एक दूसरे से संबंधित, या हम कह सकते हैं पारस्परिक संबंध। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं एक दूसरे से, यानी कि मैं और मेरी माँ एक दूसरे को प्यार करते हैं, या हम सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों को यूज करने में इन दोनों का मीनिंग जो है वो अलग अलग होता है। अब आपको ईच अदर जो हम बात कर रहे हैं, ईच अदर, ये इसका यूज कब करते हैं? तो ईच अदर का यूज जो है दो व्यक्तियों के लिए करते हैं, दो व्यक्तियों या वस्तुओं। ठीक है, दो चीजों की बात करना है, दो व्यक्तियों की आपस में बात करना है, आपस में को पारस्परिक संबंध की बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ईच अदर का यूज करते हैं। जैसे कि मैं और मेरी माँ, मैं मेरी पत्नी, मैं मेरी बहन, हम लोग ऐसा कुछ काम करते हैं एक दूसरे के प्रति, तो वो क्या कहलाता है? ईच अदर के हिसाब से कराएगा। जब हम बात करते हैं दो से ज्यादा की बात करते हैं, जैसे कि हम सभी प्यार करते हैं एक दूसरे में, हम सभी एक दूसरे का हेल्प करते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग ईच अदर की जगह पे क्या करते हैं? वन अनदर का यूज करते हैं। वन अदर यानी कि दो से ज्यादा, दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, सीता एंड गीता हेल्प ईच अदर। ठीक है, यानी कि सीता और गीता एक दूसरे को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और अगर हम बात करते हैं वी ऑल लव वन अनदर, हम सभी प्यार करते हैं। किससे? एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा ईच अदर दो लोगों के साथ में किया गया यूज, और वन अनदर दो से ज्यादा लोगों के साथ में प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए, तो ये थी आपकी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलते हैं आप 9th काइंड्स को देखते हैं। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 9 नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव वर्ड जो है हमारा रिलेशन से बना हुआ है, और रिलेशन का मतलब होता है संबंध। ठीक है, तो यानी ये एक ऐसा प्रोनाउन है, जो हम रिलेटिव प्रोनाउन को बता रहे हैं, ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो क्या करता है? ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और साथ साथ चूंकि ये प्रोनाउन है, इसलिए ये एक दूसरे नाउन की रिपीटेशन को रोकता भी है। कैसे रोकता है? हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं।
दिस इज द बुक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, द बुक वॉज गिवन टू मी। ठीक है, द बुक वॉज गिवन टू मी। आप देख रहे हैं यहां पे दो सेंटेंस हो गई और इन दोनों सेंटेंसेस में हमने बुक बुक दो बार यूज किया, तो हमें इसी दूसरे बुक को रिपीट करने से रोकना है। इसके जगह पे एक ऐसे वर्ड का यूज करना जो एज अ प्रोनाउन हो और यहां पर एक ऐसा प्रोनाउन यूज करना जो क्या करे, ये दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ भी दे। कैसे जोड़ता है तो आइए देखते हैं। तो इसका हम लोग बनाएंगे, तो ये फर्स्ट सेंटेंस जो है दिस इज द बुक, ये आप लिख लीजिए, दिस इज द बुक। ठीक है, अब यहां पर एक हम लोग द बुक के लिए हम यहां पर दैट का यूज कर सकते हैं, दैट वाज गिवन टू मी, दैट वाज गिवन टू मी, यानी कि ये वही किताब है जो मुझे दिया गया था। तो यहां पर आप देख रहे हैं दैट जो है एक ये सेंटेंस और इस सेंटेंस को जोड़ने का भी काम कर दिया, और साथ साथ क्या है यहां पर आने वाले वर्ड की जगह पे ये अपना एक इस्तेमाल भी हो गया, तो हमने द बुक के लिए आपने यूज किया। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जितने भी होते हैं दो सेंटेंसेस जोड़ने के साथ साथ वो किसी एज अ प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं, तो वो सारे प्रोनाउन आपको रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, जो क्या होता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। 10 नंबर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न, प्रश्नवाचक, यानी कि आप एक ऐसा प्रोनाउन का इस्तेमाल करिए जो एक प्रश्न पूछने का काम करता हो, एक क्वेश्चन में आपको यूज होता हो, लेकिन वो एक ऐसा वर्ड जो आपको एक नाउन के बदले में यूज होता है। जैसे हम बात करते हैं जितने भी इसमें प्रश्न पूछने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो सारे WH फैमिली होते हैं। ठीक है, WH वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हु, ठीक है, व्हाट, वेयर, ETC। कैसे, हम अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हु आर यू। देख रहे हैं ये एक क्वेश्चन हो गया, हु आर यू, आप कौन हैं, तो आप कौन हैं, तो ये एक ऐसे वर्ड यूज किया गया जो एक प्रश्न पूछने का तो काम करता ही है, क्वेश्चन करने का जो काम करता ही है, साथ साथ ये एक यहां पर नाउन की जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। कैसे नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आप जो भी हैं उनका नाम यहां तो कुछ ना कुछ आएगा। जैसे हम आंसर की बात करते हैं, हु आर यू, तो आई एम सुरेश, मान लीजिए एग्जांपल, आई एम सुरेश। तो आप देख रहे हैं ये आई जो है यू की जगह पे आ गया, एम जो है आर की जगह पे आया, तो सुरेश किसकी जगह पे आया, तो जाहिर है कि सुरेश जो है हु की जगह पे आया, तो हु इज इक्वल टू सुरेश। तो हु क्या हुआ, सुरेश के बदले में आया, तो सुरेश क्या था, एक नाउन था, तो नाउन के बदले में आने वाला शब्द ही तो हमारा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। सो सिंपल। ठीक है, तो इसलिए जितने भी WH फैमिलीज वर्ड हैं जो आपको एक प्रश्न पूछते हैं, जो इंट्रोगेटिव बनाते हैं, वो सारे वर्ड एज अ प्रोनाउन वो आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये थे हमारे प्रोनाउन के बाकी के बचे हुए 5 काइंड्स। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरे दोस्तों में शेयर करिए। इसी तरीके से हम लोग आपको हमेशा इस ग्रामर सेक्शन से और अदर सब्जेक्ट से हम आपको नए नए वीडियोस डालते रहेंगे। तो सो थैंक यू।